आप सुने 10 क्लास में है, आप रटे होंगे क्या है कि रूट थ्री का मान है 1.732। अब रूट वर्गमूल है ना, थ्री का वर्गमूल के ना 1.73, मतलब किस टाइप से आता है सब दोस्तों। आइए हम लोग सोल्व करते हैं, 3 को लेते हैं, जिस तरह भाग बनाते हैं उसी टाइप से दोस्तों। अब क्या कीजिए यहाँ पर आराम से, अब क्या बैठा है, अब देखिए किसी का संख्या, कोई भी संख्या हो कि यदि आप तो आप लिखते हैं 1.00, मतलब क्या 1 है। अब लिखते हैं 2.00000, पॉइंट के यदि इस साइड में राइट साइड में 0 हो तो कोई वैल्यू नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं दोस्तों। यदि पॉइंट के इधर ये सब कोई कुछ भी चीज है तो देखिए क्या होता है, ये तो खुद ही हो गया 0.2, मतलब यहाँ 2 है, पॉइंट इधर आ जाए तो काफी असर पड़ता है। देखिए पॉइंट के बाद क्या होता है ना, देखिए यहाँ रुपया होता है और पैसा होता है, धीरे धीरे घटता जाता है, ये बोलचाल के भाषा में समझते हैं हम लोग कि पॉइंट के बाद 2.222 वैल्यू को, मेन तो यही वैल्यू दोस्तों। हम लोग क्या ना प्लस माइनस अभी तक नहीं किए हैं, ये वाला कि 1.2 + 1 जोड़ा जाए क्या होता है, क्या 1 जुटेगा दोस्तों, पॉइंट वाला पॉइंट जुटता है तो 2.2 आंसर आता है। इसी प्रकार से हम लोग भी अभी जोड़ गलाव प्लस माइनस भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। पहले हम लोग थोड़ा सा ये सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं ये कराना भूल गए थे, इसी कारण कोई बात नहीं दोस्तों, मैं जल्द ही इसको करवाऊंगा। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, जैसे मैंने नियम समझाया दोस्तों, इस साइड से डबल लेना, डबल था ही नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं। जोड़ा बनाना था, जोड़ा तो ये तो सिंगल ही है, तो सिंगल है तो मतलब कि क्या बैठाऊं कि इससे कम आए या तो कट जाए, तो 3, यदि 1 बैठाता हूं तो कम आएगा, 2 बैठाने पर क्या ना उससे गुना करना पड़ता, 4 ज्यादा हो गया 3 से दोस्तों, तो 1 बैठाऊंगा तो 1 से गुना करेंगे 1 तो 1 आएगा, और 1 को जोड़ा जाता है दोस्तों 2, और 2 आपको पता है जो बैठाने पर जो आप बैठाते यहाँ लिखना पड़ता है, मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ घटाने पर 2 आ गया दोस्तों। अब क्या पॉइंट लेना है, अब क्या है पॉइंट, उसके बाद तो दोस्तों कोई अंक ही नहीं है, तो पॉइंट इसमें क्या है, वर्गमूल में क्या होता है कि पॉइंट बैठाने पर आपको 2 जीरो लेना पड़ता है, भाग में क्या होता है सिंगल जीरो। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या होता है कि वर्गमूल में यदि पॉइंट बैठाते हैं तो 2 जीरो, भाग में आप भाग सिंपल भाग बनाते हैं तो क्या होता है ना कि उसमें क्या है ना कि पॉइंट 1 जीरो देता है हर स्टेप में। यहाँ 2 जीरो दे रहा, देखिए 2 जीरो। अब क्या है कि आप क्या बैठाइएगा कि आपका कम आए या कि कट जाना चाहिए। यदि आप कुछ भी बैठाइए अपना हिसाब से, यदि 8 बैठाते हैं, 8 बैठाने पर क्या होता है कि 8 8 64 होता है दोस्तों, हाथ में 6 बचता है, 6 और 16 6 जानते होंगे आप कितना 22 होता है दोस्तों। तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया दोस्तों, तो आप क्या है ना उससे कम बैठाइएगा, या 8 बैठाने पर ज्यादा हो जाता है 7 बैठाइए, 7 बैठाने पर क्या हो जाता है 49, 7 7 49 होता, 7 का टेबल 7 बार पढ़िएगा 49 आता। हाथ में 4 है दोस्तों, उसके बाद कि 7 और 7 का टेबल 2 बार पढ़िए कितना आता 14 14 आता है दोस्तों। और हाथ में हम लोग का 4 है तो 189 दोस्तों, 189 यही चीज है। मैंने क्या बैठाया 7 मैंने बैठाया, गुना करने पर ये आया, और 7 जोड़ना पड़ा, जो बैठाते हैं यहाँ लिखते हैं, और 7 जो बैठाते हैं उसी से गुना करके यहाँ लिखे, देखिए 27 से 7 को गुना की है ना, 7 बैठाया तो 7 से गुना करने पर यहाँ, और जोड़ने पर यहाँ 7 7, देखिए बहुत ईजी, जो बैठाना है उसी से गुना करके यहाँ, उसी से जोड़ देना है, जो बैठाए यहाँ भी देखिए आपका आंसर क्या कि यही बताएगा। उसके बाद क्या, अब घटाइए 1, यहाँ भी 1 दोस्तों 1, यहाँ काटिए 2 जीरो दोस्तों। मैं बार बार बता रहा था कि हर स्टेप में पॉइंट कितना 2 जीरो दे, सिंपल भाग में सिंगल जीरो देता है, इसमें 2 दिया जाएगा देता है। अब देखिए क्या बैठाइए, आप कुछ बैठाने पर कुछ ही बैठाइए, आप मान लीजिए कि 3 4 है, क्या है 3 4 है, क्या है दोस्तों 3 4 है, तो आप क्या कीजिए, आप क्या बैठाना है आपको 3 4 है, तो आप यदि 4 बैठाते हैं,
अपने मन से बैठाना पड़ेगा दोस्तों। आप 3 बैठाइए या 4 बैठाइए या 5 बैठाइए, जितना बैठाइएगा आप 3 4 में जितना नंबर बैठाइएगा उतनी से गुना करना पड़ेगा। 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16, फिर 16 आएगा, 17 हो जाएगा दोस्तों, 12 12 13 हो जाएगा दोस्तों, 1376 ज्यादा हो गया। देखिए उससे कम बैठाते हैं हम लोग क्या करते हैं, आप बैठाते हैं 3 4, अब 3 बैठाते हैं तो 3 से 9 12 दोस्तों, 9 1 10, छोटा अंक आ गया दोस्तों। देखिए 1100 है यहाँ, 1029 है, बहुत छोटा है। कहा कि आप 4 बैठाइएगा तो ज्यादा आ जाता है, इसी कारण आप 3 बैठाइए। 3 बैठाने पर 3 से गुना किए हम लोग, यहाँ तक कितना आ गया 1029, यही आया दोस्तों। जितना आता उतना जोड़ना पड़ता है आपको। देखिए 6 4 3, जो बैठाए यहाँ लिखिए, उसके बाद घटा लीजिए 1, उसके बाद यहाँ घटाइए, यहाँ 9 है 7, यहाँ कैंसिल कैंसिल, सिंपल सा है। अब क्या है ना कि हर स्टेप में 2 0। अब क्या बैठा है कि कट जाना चाहिए या तो उससे कम, बस यही सिंपल सा है। तो 3 4 6, यदि 3 बैठाते हैं आप, 3 बैठाइए आप, क्या होता है कि 9 18 8 12 13 9 1 10, 1 0 3 8 9 1 0। मैंने कुछ गलत किया दोस्तों, बहुत ज्यादा नंबर आ गया है, देखिए ज्यादा बड़ा है। तो आप यदि 7000 है यहाँ तो 10,000 आ गया दोस्तों, तो ये कम बैठाइए। आप क्या कीजिए ना, आप 1 4 6 2 में बैठाता हूँ, क्या होता है 4 12 12 8 1 9 6। अब ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6000 कम आया, कितना आया देखिए। अब 2 बैठाइए, क्या हो रहा है, मैं क्या कर, मैंने गुना करके चेक कर लिया कि 2 बैठाने पर कम आता है, यदि 3 बैठाता हूं तो ज्यादा आता है। मैंने क्या किया, 2 बैठाए, तो 2 से गुना करने पर यहां मैंने लिखा, तो यहाँ 2 जोड़ना पड़ता है दोस्तों, 4 6 4 3 4, यही है दोस्तों। यहाँ घटा लीजिए 6, यहाँ 7 7, अब यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ 0 है, 1 कैंसिल, 176। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर 2 लगातार हम लोग 3, क्या नहीं कि अभी मैंने 3 अंक लिए, 2 अंक लेना था, जबरदस्ती मैंने क्या किया 3 अंक लिया, कोई बात नहीं, आप जितना भी आगे बढ़ सकते हैं। बोले क्या ना कि लगातार पॉइंट के बाद अंक आ रही है, कोई बात नहीं आगे। देखिए मैंने एक क्या है पॉइंट वाला सोल्व करके दिखाया दोस्तों कि √3 का मान क्या होता है। √2 का मान सेम इसी तरह उसका भी आता है 1.41 समथिंग आता है दोस्तों, 1.414 इस टाइप का आता है, उसमें भी उसको ही बना के देखिएगा आप। √2 को √3 मैंने बना के दिखाया आपको, इसी प्रकार से सोल्व कीजिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत है कमेंट जरूर करें, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन और मैं सोल्व कर पाऊँ। यदि आपको √2 नहीं समझ में आ रहा है, √7 नहीं आ रहा समझ में, तो बताइएगा, आप जरूर मैं सोल्व करूँ। देखिए √2 और √3 यही बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी का वैल्यू कहीं कहीं पुट करना पड़ता है, इसी कारण बच्चे लोग इसको जरूर सीखें। हम लोग बहुत सा सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अब देखिए, आप जानते होंगे कि कहीं कहीं √3 को √3 इंटू √3 लिखा रहता है, √3 लिखा रहता है, मतलब कि 3 √3, तो आप सिंपल में √3 का क्यों लिख सकते हैं, मगर आपको गुना करके इसको सोल्व करना है दोस्तों। तो किस तरह करेंगे हम लोग, आपको पता है कि 3 गुना में यदि सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं, तो √3 का क्यों आ जाता है। तो हम लोग उस तरह नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दो को गुना करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। क्यों, कहेंगे डबल चीज रहता है रूट में, स्क्वायर में क्या नहीं, स्क्वायर हटा रूट हटा,
इस टाइप से हम लोग सिंपल में समझ चुके हैं। मगर आप जानते हैं कि रूट, जहां रूट रहता है तो इसका वैल्यू सेम चीज है दोस्तों, सेम चीज है। √3 लिखिए या 3 का पावर 1/2 लिखिए, √3 लिखिए या 3 के पावर 1/2। अब देखिए दो चीज सेम है तो स्क्वायर में आ गया दोस्तों। मैंने क्या किया, नहीं रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर हटाइए, 2 हटाइए। मगर रियल में क्या होता है दोस्तों ने कि मैंने बार बार ये पहले से समझा चुका हूं कि √3 है, रूट का मान 1/2, अब पावर में 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पावर, देखिए यदि पावर के ऊपर पावर आता तो पावर पावर गुना हो जाता है, तो 2 2 कैंसिल, इधर √3 है तो क्या आंसर आया, 3 के पावर 1 आया, तो 3 पर 1 पावर 1 मतलब एक ही है तो 3 है। इधर √3 लिख देता हूं मैं, आंसर हो गया। मतलब सिंपल से मैं, देखिए ये तो मैंने समझाने का हुआ कि रियल में ऐसा होता है। मगर एक शॉर्ट में आप क्या लिखिएगा ना, एक बार में आप समझिए तो रूट हटा, जब भी स्क्वायर हो रूट हटाइए, स्क्वायर हटाइए, 3। अब गुना में ये सिंपल सा रूट का वैल्यू 1/2 होता है पावर में दोस्तों। ये पहले मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं भी आपको ये सब रटना ना हो। इसे ने शॉर्ट में बनाने का तरीका, मगर आप बेसिक बात जानिए जरूर।